हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन प्रश्नों से। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयार हैं, जैसे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का आपको एग्ज़ाम देना है, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कितने समय में कोई धन 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा। ठीक है, 7/6 हो जाएगा। भाई कितने समय में हो जाएगा ये नहीं पता। अब एक बात सबसे पहले प्रश्न में ये देखिए, ये जो प्रश्न है ये साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज का है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना तो साधारण ब्याज कहा गया प्रश्न में और ना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहा गया। जब आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसमें कोई भी साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज की बात ना हो तो उसको हमेशा साधारण ब्याज मानेंगे आप। ठीक है, और साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी पूरे का बटा 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो कितने समय में कोई धन 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्वयं का? भाई 7/6। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसे क्या मानते हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ऊपर वाली को क्या मानते हैं दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं, अमाउंट। ठीक है, अब देखिए कोई राशि 6 से 7 रुपये हो गई, तो 6 से 7 होने में कितने रुपये बढ़े, 1 रुपया बढ़ा। तो 1 रुपया ही तो क्या है दोस्तों, आपका ब्याज होगा। भाई जो बढ़ेगा वही तो ब्याज। कोई राशि आपकी 6 से 7 हो गई तो 1 रुपया बढ़ा, जो बढ़ता है वही हमारा ब्याज होता है। ठीक है, अब आप अच्छे से कर सकते हैं प्रश्न को। ब्याज कितना है आपका, 1 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट आपका दोस्तों 1 रुपया है। ठीक है, प्रिंसिपल आपका 6 रुपया है। रेट आपको दे रखा है 25% का। टाइम आपको निकालना है, टाइम ऐसे ही रहने दो। पूरे का बटा दोस्तों कितना होता है, 100। क्लियर है? अब इसको कटा लीजिए, बस आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 25 चौक के 100 कटेगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, इस तरीके से क्रॉस होगा। 4 एकम कितना, 4। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 6। इसके बटे में आ जाएगा 6 और बराबर क्या रहेगा, टाइम। अब 2 से कटा लीजिए, 2 दूने का 4, 2 त्रिक का 6, तो 2/3। भाई 2/3 क्या आ गया आपका, टाइम निकल के आ गया। यही क्या हो गया आपके प्रश्न का आंसर। भाई 2/3 वर्ष में, कितने समय में, 2/3 वर्ष में 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा आपका ब्याज। क्लियर है? ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, लेकिन आज के बाद आपको इन प्रश्नों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए प्लस बी किसी काम को 35 दिन में करते हैं। देखिए दो व्यक्ति हैं आपके पास, ए प्लस बी, ये किसी काम को 35 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है ए अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। भाई ए अकेले से करवाएंगे तो वो अकेला उस काम को 60 दिन में करेगा। ठीक है, ए अकेला 60 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो काम कितना है ये पता कर लीजिए। तो हम दोनों का इनका एलसीएम लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा काम कितना है। ठीक है, दोनों का एलसीएम, काम पता चल जाएगा। अब एलसीएम कैसे लें, बड़ी बड़ी संख्या है। तो देखिए जो बेसिक तरीका होता है, आपको 35 का और 60 का एलसीएम लेना है। जो बेसिक तरीका होता है, जो आपने बचपन में सीखा था, उसी से निकालिए। बड़ी संख्या का कभी गलत नहीं होगा। ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे, गलत निकल के आएगा। जो बेसिक तरीका उसी से निकालिए। देखिए सबसे पहले मैं 2 से कटाऊंगा तो 35 तो कटेगा नहीं, 60 कट जाएगा 30 बार में। अब फिर 2 से कटाऊंगा, फिर 35 नहीं कटेगा भाई, 30 कट जाएगा आपका 15 बार में। अब देखिए कितने से कटाऊं, अब 5 से कटा दूंगा तो 5 7 35 कट जाएगा, 5 3 का 15। अब देखिए 7 से कटा दूंगा तो 7 एकम 7, 3 ऐसी रहेगा। और फिर 3 से कटा दूंगा तो ये भी कट गया। इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम पता चल गया आपको। ठीक है, क्लियर है? कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 20 सत्ते 140, और 140 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, कितने से, देखिए 140 मल्टीप्लाई 3, 14 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 14 जो 28 14 42 हो जाएगा। 42 और 1 की 0, 420। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 420 आ गया। सभी का एलसीएम 420। 35 से कटा दीजिए 420 को, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। 60 से कटा दीजिए 420 को, कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। ठीक है, देखिए जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 12 दिन में कर पाते हैं। मतलब एक दिन का काम 12 है दोनों का।
भाई ए और बी दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो एक दिन में 12 कर पाते हैं और ए अकेला एक दिन में 7 करता है। अब व्यक्ति कितने आपके पास, ए प्लस बी 2, ए अकेला एक दिन में कितना करता है भाई 7, और जबकि दोनों मिलकर के कितना करते हैं 12। ठीक है, तो दोनों मिलकर के 12 करते हैं तो बी का काम कितना होगा भाई 5 होगा, तभी तो दोनों मिलकर 12 करेंगे। तो ए का जब 7 है तो बी का 12 होगा, तभी तो दोनों का 12 होगा। ठीक है, दोनों का काम आपको पता चल गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, भाई बी अकेला। तो क्या करेंगे भाई, दोनों के काम में से मैं ए का काम निकाल दे रहा हूँ 7 को, तो बी अकेला एक दिन में कितना करता है भाई 5 करता है। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 420। ठीक है, टोटल काम 420 है। बी का पूछा, बी एक दिन में 5 करता है, तो 420 को कितने में करेगा, 5 से कटा लीजिए, 5 अट्ठे 40 कटेगा, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 84 दिन में करेगा बी अकेला। ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 15, 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ बताओ। 12, 15, 21 का सबसे पहले हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए मैंने अभी बताया, जो बेसिक तरीका है उसी से आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, उसी से निकालिए, गलत नहीं होगा और कम समय में आंसर आ जाएगा। 2 से कटेगा 6 बार में, 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से कटा दूंगा, ये 3 बार में कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। अब 3 से कटा लीजिए, ये कट गया, 3 पच्चे 15 कट गया, 3 सत्ते 21 कट गया। अब ये 5 से कट जाएगा एक बार में, और ये 7 से कट जाएगा भाई एक बार में, 7 से भी कट गया ये 7। ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई कर लो। देखिए सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने का 4, 4 त्रिक का 12, 12 पंजे 60, और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितने के 60 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 छिंग कितना हो जाएगा 42, और 1 ही 0, 420 आपका एलसीएम आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, 12, 15 और 21 का एलसीएम पूछ रहा था। कितना एलसीएम ही तो पूछ रहा था, तो इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा भाई 420। ठीक है, अब एचसीएफ पूछा गया है, 12, 15 और 21 का पूछ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, एलसीएम और एचसीएफ में ये होता है, एलसीएम अगर आपको निकालना है तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 420 एक ऐसी संख्या है जो 12, 15, 21 से कटेगी। 420 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है जो तीनों से कटेगी, 420 से नहीं है छोटी, 420 से बड़ी हो जाएंगी, लेकिन 420 सबसे छोटी है जो इन तीनों से कटेगी। एचसीएफ में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब भाई बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो दी गई संख्या है उन्हें काट देगी। कोई भी संख्या एक होगी जो सबसे छोटी होगी, उसका आधा कीजिए पहले। 12 का आधा मैं 6 करूंगा, 6 से 12 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो 6 आपका एचसीएफ नहीं है। 5 ले लीजिए, 5 से 12 नहीं कटेगा, 4 ले लीजिए, 4 से 15 नहीं कटेगा, 3 ले लीजिए, तो 3 से 12 कटेगा, 3 से 15 भी कटेगा, 3 से 21 भी कटेगा, तो एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा। 3 से ही ये सभी संख्या कट रही हैं और किसी से नहीं कटेंगी, और 1 से भी कट जाएंगी, लेकिन हम लेते हैं एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या जो काट दे। ठीक है, तो प्रश्न सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिखा ने एक ड्रेस 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, उसके पास 500 रुपये थे। देखिए शिखा ने एक ड्रेस कितने रुपए की खरीदी है, 1300 रुपये की। उसके पास रुपए थे कितने, 500 रुपये थे। भाई 1300 रुपये में खरीदी और उसके पास 500 रुपये थे, केवल 500 रुपये थे, लेकिन ड्रेस 1300 रुपये की खरीदी और बाकी के पैसे गोल्डी से उधार लेकर दिए। देखिए शिखा के पास 500 रुपये थे, उसने 1300 की ड्रेस खरीदी। ठीक है, और जो बाकी के पैसे बचे उसने गोल्डी से उधार लेकर दिए। तो गोल्डी से उसने कितने पैसे लिए होंगे जो कि 1300 रुपये की ड्रेस आ जाए। 500 रुपये उसके पास पहले से थे, तो गोल्डी से उसने 800 रुपये लिए होंगे। 800, 500, 1300 होता है, तो गोल्डी से उसने कितने रुपये लिए होंगे, 800 रुपये, तभी तो ड्रेस 1300 रुपये की आएगी। 500 रुपये उसके पास पहले से थे, उधार लेकर दिए। गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा भाग, भाई गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा भाग, तो गोल्डी से 800 लिए हैं, इसका आधा भाग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आधा भाग शिखा के पास रुपए का कितना प्रतिशत है, शिखा के पास रुपए का, शिखा के पास कितने रुपए थे, 500 रुपये थे, तो शिखा के पास रुपए का
कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, अच्छे से प्रश्न समझ में आएगा। 2 जीरो से आप सीधा सीधा यहाँ पर ये 2 जीरो कटा दीजिए। 5 से कटाऊंगा, 5 8 40 कटेगा, एक ये जीरो मतलब 80। क्लियर, 80% है, ये आपका आंसर आ गया। आधा भाग शिखा के पास कितने प्रतिशत है भाई, 80% है, ये आपके प्रश्न का आंसर है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और आप उन्हें छोड़कर आते हैं, तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि तरीका हम आपको बता रहे हैं सबसे आसान, बहुत सिंपल तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना सीखें आप। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में, भाई जो ए है वो किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर के काम अभी आपको नहीं पता कितना है, तो अगर आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको काम मालूम हो जाएगा कितना है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया, आपको 10 को और 15 का एलसीएम लेना है, बेसिक तरीके से लीजिए, बिल्कुल बेसिक से। 2 से कटाएंगे 5 बार में, 15 नहीं कटेगा। ठीक है, अब और कटा लीजिए भाई, 5 से कटा लीजिए एक बार में, और 5 से कटा लेंगे 3 बार में, अब 3 से कट जाएगा ये। 3 पच्चे 15, 15 दूने का 30, एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। आप कहते हैं एलसीएम सर आप कैसे ले लेते हैं, ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बेसिक तरीका। तो 10 से 30 को कटा लेंगे 3 बार में, 15 से 30 को कटाएंगे 2 बार में, जो एलसीएम निकल के आता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। ये आपका 10 दिन में काम को कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में 3 कर रहा है, जब भी तो 10 दिन में 30 करेगा। बी का एक दिन का काम 2 है, कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर के जब काम करेंगे, ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे, और टोटल काम है कितना, 30। जब एक दिन में 5 करेंगे दोनों मिलकर के, तो 30 को कितने दिन में कर लेंगे, 5 छिक्के 30, 6 दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। ये आपका आंसर आ गया 6 दिन। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, a प्लस बी बराबर 27 है। देखिए a प्लस बी बराबर 27 है, और दोनों के वर्ग का अंतर 243 है। a और b दो संख्याएं ऐसी हैं, अगर आप दोनों का वर्ग का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, दोनों के वर्ग का अंतर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 243 आएगा। ठीक है, 243 है, तो a माइनस बी कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो आप 27 दे रखे दोनों संख्या, लेकिन आपको कोई भी संख्या दोनों में से नहीं पता है। आपको 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनको जोड़ने से 27 आ जाए, और जिनके वर्ग का हम अंतर करें तो 243 आ जाए। ठीक है, देखिए मैं अपनी तरफ से संख्या ऐसी लूँगा, आपको भी ऐसी लेनी पड़ेगी एग्जाम में। देखिए अगर मैं पहली संख्या 18 ले लूँ और दूसरी संख्या 9 ले लूँ, तो दोनों का जोड़ने पर कितना योग मिलेगा, 27 मिलेगा। 18 और 9 27 होता है, 27 मिल गया। तो पहली संख्या आपने क्या ली, 18 ली, दूसरी संख्या आपने 9 ली, तो दोनों का वर्ग करेंगे आप, और दोनों के वर्ग का अंतर कितना आना चाहिए भाई, 243 आना चाहिए। तो वर्ग पहले हम करके देखते हैं भाई। 18 का वर्ग करेंगे हम, तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324। भाई मैंने 18 का वर्ग कर लिया। अब 9 का वर्ग करूंगा, 81 होता है। दोनों का अंतर करना है, अंतर का मतलब घटा लेना है। 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ घटाइए, 12 में से 8 जाएगा 4, 2 बचा, 243 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो आपको अच्छे से मालूम हो गया कि ए की संख्या 18 है, बी की संख्या 9। तो ए की संख्या हमने 18 रखी, बी की 9 रखी, और दोनों का स्क्वायर किया और उनका अंतर किया तो 243 आया। ठीक है, दोनों संख्या हमें पता चल गई, ए हमारी 18 है, बी 9 है। और ए माइनस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी, ए हमारा कितना है 18, बी कितना है 9, अंतर पूछ रहा है, 18 में से 9 घटा दीजिए, आंसर आपका 9 आ गया। क्लियर हुई बात। उम्मीद करूंगा प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के प्रश्न बनाने में आपको थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है इन प्रश्नों की तो समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। दोस्तों कोई भी अगर प्रश्न नहीं आया होगा समझ में तो कमेंट करके बताइएगा, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे वीडियोस से कैसी हो रही है ये बात ज़रूर बताइएगा। हमारे जो वीडियोस हैं वो आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।